नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मात्रा मीडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं सदफ खान। इंदौर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए, जिसके चलते तीनों ही अधिकारी कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इसी के साथ ही कोर्ट ने महापौर को न्याय मित्र के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए आदेश दिया। राजलक्ष्मी फाउंडेशन के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शहर की अव्यवस्थित ट्रैफिक और ई रिक्शा की बेतरतीब बढ़ती संख्या पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि न राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति है और न आरटीओ के पास इन पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था है। कोर्ट ने ट्रैफिक सिग्नल्स, ब्लैक स्पॉट, अतिक्रमण और यातायात नियंत्रण से जुड़े कई बिंदुओं पर बिंदुवार जानकारी मांगी, जैसे कितनी ट्रैफिक लाइट्स हैं और कितनी चालू हालत में हैं, सड़कों पर रोड मार्किंग और लेफ्ट टर्न की स्थिति, कितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, वहां क्या उपाय हुए, पिछले 5 वर्षों में बने स्पीड ब्रेकर, पार्किंग जोन, फुट ओवर ब्रिज, दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ घेरने पर कितनी कार्रवाइयां हुई, दोपहिया चालकों के चालान, विशेषकर हेलमेट व 3 सवारी मामलों में। 2019 से शहर के ट्रैफिक को लेकर लंबित जनहित याचिका में माननीय न्यायालय ने मुझे न्याय मित्र के रूप में कोर्ट को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। इंदौर शहर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, याचिकाकर्ता और सबकी बात न्यायालय ने धैर्य से सुनी। अपने भी कई सारे सुझाव और अनुभव उन्होंने साझा किए और कुल मिलाकर 32-35 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर में जब 32 लाख से ज़्यादा वाहन पंजीकृत हों और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत हो, तो कई सारे सुझाव आए। मैंने न्याय मित्र के रूप में भी 2-3 सुझाव माननीय न्यायालय के सामने रखे हैं। एक ई रिक्शा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों के साथ एक नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर ट्रैफिक मित्र अभियान के जैसे और अभियान तेज़ी से बढ़ें, उसका भी एक सुझाव दिया है। 2 व्हीलर का जो नियम तोड़ने पर चालान बनता है, उसकी वसूली को लेकर माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि इंश्योरेंस चूँकि हर साल होता है तो वो इंश्योरेंस कराते समय उस चालान की वसूली हो और सभी विभागों के बीच में, चाहे पुलिस विभाग हो, यातायात विभाग हो, जिला प्रशासन हो और नगर निगम हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से एक कमेटी हो जो लगातार इन विषयों को बैठकर ठीक करती रहे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, वो शहर में नए ब्रिज, सड़कें, मेट्रो बन रही है, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे शहर के सुझाव मिलें, इसको लेकर भी हमने सुझाव दिए, जिसमें हॉस्टल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस को पार्किंग को लेकर कुछ नए नियम बनाए जाएं। शहर में ऑन स्ट्रीट, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को लेकर भी गहराई से माननीय न्यायालय ने बात सबकी सुनी है और न्यायालय ने एक बात बहुत स्पष्ट की थी कि कोर्ट ने सभी को शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुझाव देने के लिए बुलाया है और सबके सुझाव लेकर मुझे विश्वास है कि शहर हित में कुछ अच्छे दिशा निर्देश हमको मिलेंगे। कुछ कठोर कदम भी हमको उठाने पड़ेंगे, वो भी हम उठाएंगे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की जो डबल बेंच थी, उनके द्वारा आज पुलिस कमिश्नर साहब को, मुझे और कमिश्नर नगर निगम को ट्रैफिक में सुधार हेतु बुलाया गया था। इसके साथ साथ महापौर जी, उनको भी एमिकस क्यूरी के रूप में बुलाया गया था और उनका जो उद्देश्य था, जैसा उन्होंने जाहिर किया कि कैसे सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ में आके और अगर किसी तरीके से कोर्ट का कोई सहयोग आवश्यक है, उसके माध्यम से जो ट्रैफिक की स्थितियां हैं उनको सुधारा जा सके, उसके लिए वो किया गया था, बुलाया गया था। इस संबंध में जो हमारा सुझाव है, जो हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, महापौर जी के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ माननीय जो न्यायमूर्तिगण थे उनके द्वारा भी कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। फिलहाल जो ये पिटीशन चल रही है, उसके संबंध में एक रिटर्न आदेश जब पारित होगा और उसमें जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने आज जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय और नगर निगम आयुक्त मुझे समन किया था और उनका उद्देश्य था कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और
इसमें जो न्यायमित्र के रूप में माननीय महापौर जी भी थे वहाँ पर उपस्थित, तो चर्चा यही हुई कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जाए। नगर निगम के जो विभिन्न पॉइंट्स है उसमें ट्रैफिक लाइट्स की हमारी लेफ्ट टर्न्स में क्या चीज़ें हमने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कौन कौन से चौराहों पे कैसा मूवमेंट होता है, प्लस जो इंक्रोचमेंट्स होते हैं उस पर कैसा रिमूवल किया गया, जो गुमटी ठेले होते हैं उन पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई, इन सब विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। चालानी कार्रवाई कैसे होती है और आगे की व्यवस्था कैसी है उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। आने वाले टाइम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी होंगे इसमें, तो हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे और इंदौर शहर के ट्रैफिक को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीआरटीएस कॉरिडोर में अब केवल आईबीएस, एम्बुलेंस और पुलिस वाहन ही चल सकेंगे। निजी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। कोर्ट के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, जिसमें सभी विभागों से विस्तृत जवाब और सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कोर्ट में पेश हुए कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मौजूदा प्रयासों की जानकारी दी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ट्रैफिक सुधार को लेकर कुछ सुझाव पेश किए। कोर्ट ने भी कुछ स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, जिन पर प्रशासन को लिखित आदेश जारी करने के बाद अमल करना ही होगा।